अच्छा शेर सुनाते हैं, लेकिन लीडर सिर्फ लीडर भपकियां देते हैं। मंगलराज अब प्लीज शांत कराइए, अच्छा नहीं लगेगा। बाहुबली को बगल क्या में ये खड़ा सही है करके अंसारी? कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक बयान देने का जो ठेका है वो योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उठा रखा है। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। हमने एक मौका गवा दिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस जब मुद्दे की राजनीति करती है तो कैसा नैरेटिव सेट होता है। उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है व्यक्तिगत पर्सनालिटी कल्ट पर आधारित चुनाव। MY की इनकी डेफिनेशन है, मोदी और योगी। समाजवादी पार्टी पूरा जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ रही है, उनकी MY की डेफिनेशन है मुस्लिम और यादव। और प्रियंका गांधी ने जो नैरेटिव सेट किया है वो जनवादी चुनाव, वो मुद्दों पर आधारित चुनाव का नैरेटिव है। हमारी MY की परिभाषा है महिला और यूथ। तो क्या हम बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, पहली बात। अब मैं दूसरी बात पर आ जाती हूँ। गौरव भाटिया जी ने कहा कि कोई उत्तर प्रदेश में अंदर आकर सांप्रदायिक बयान नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक बयान देने का जो ठेका है वो योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उठा रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि तीर्थ स्थलों पर अब पैसा खर्च हो रहा है, कब्रिस्तान पर नहीं हो रहा है। उससे कुछ दिन पहले की बात करें तो अब्बा जान और चचा जान याद आ जाता है। और अगर हम अमित शाह जी की बात करें तो याद होगा आपको कि यहाँ चुनाव होगा, वहां पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे मोदी जी हो, नड्डा जी हो, अमित शाह हो या तत्कालीन मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के, यदि वो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान ना बोले तो एक चुनावी रैली का भाषण इनका पूरा नहीं हो सकता है। तो सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम देश में अगर कोई करता है तो वो भाजपा करती है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है और हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक उन्माद का। अब तीसरी बात पर मैं आ जाती हूं जो हिंदुत्व के ऊपर है। एक लाइन और जोड़ूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी अंसारी जी। देखिए, जहां तक हिंदुत्व शब्द की बात है तो मैं अपने दर्शकों से पूछना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ कि किसी भी हिंदू सनातनी धर्म ग्रंथ में हिंदुत्व शब्द का उल्लेख नहीं है। आदि शंकराचार्य ने कभी हिंदुत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया। शुरू कहां से हुआ? 1923 में सावरकर ने इसका प्रयोग शुरू किया, एक कल्चरल पॉलिटिकल हेजेमनी के प्रोपेगेंडा के रूप में। और इसीलिए हिंदुत्ववादी विचारधारा संघ और भाजपा की है। ये हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। वो हिंदू धर्म जो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, जो उदार है, जो सहिष्णु है। और ये परिभाषा जनता के बीच में एक बड़े मंच से रखना जरूरी था। और आखिरी बात, आप भी डिबेट आज हिंदुत्व और हिंदू पे कर रहे हैं, महंगाई पर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं महंगाई के आंकड़े भी आपको बता सकती हूँ। पिछले 351 दिन में 305 दिन रसोई गैस बढ़ी। रागिनी जी, राहुल गांधी जी ने 20 मिनट के भाषण में, सुनिए तो प्लीज, सुनिए ना, अरे एक मिनट सुनिए, आप बात तो सुनिए। रागिनी जी, महंगाई पर बोला। रागिनी जी, महंगाई पर डिबेट नहीं करेंगे। हाँ, आप हिंदू और हिंदुत्व पर ही करेंगे, क्योंकि मसाला वही मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हो सकता है ये आपका विचार है, हमारा विचार बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं रागिनी जी कि ना जिन्ना पर बात हो, ना हिंदू पर बात हो, ना हिंदुत्ववादी पर बात हो, ना मुसलमानों पर बात हो। हम महंगाई पे पहला प्रश्न यही था कि राहुल गांधी महंगाई पर एक बड़ा मुद्दा है। गौरव जी 20 मिनट के भाषण में 12 मिनट महंगाई पर ही बोले। ठीक है रागिनी जी, दाल कितनी महंगी हो गई। ठीक है रागिनी जी, रागिनी जी, गौरव भाटिया जी, अगला सवाल आपसे है। गौरव जी, क्या आपको लगता है, गौरव जी, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा मौका, आपके बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी अध्यक्ष जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं, सब बड़े बड़े मौके आपको मिल रहे हैं, आपके पास अच्छी खासी नेताओं की फौज है जिनको लोग पसंद करती है, जिनको सुनती है, तो क्या आपको लगता है कि अगर जिन्ना का अखिलेश यादव नाम लेते हैं, अगर हिंदुत्ववादी राहुल गांधी करते हैं और जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ अगर जिन्ना हिंदुत्ववादी नहीं करके सिर्फ अपना पिछले 5 साल का जो आपका घोषणा पत्र था उसके मुद्दे, उसके वादे बता देते कि हमने भैया ये पूरा कर दिया है, ये हम पूरा कर देंगे, हमें और मौका दे दीजिए, हमने पूरा कर दिया और आगे हमारा प्लान ये है, तो क्या ये बेहतर नहीं होता उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए? गौरव जी। अंसारी जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक लाइन में पहले आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जिस भी चुनावी रैली में जा रहे हैं, सबसे पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, क्योंकि हमने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को दी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका मूल अधिकार है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें।
दंगे भड़काए और मूलभूत आम व्यक्ति की सुविधाओं के मुद्दों पर भारी ना पड़ जाए और आपको नुकसान ना हो जाए। रागिनी जी, अंसारी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री धर्म को प्रोपेगेंडा बनाएंगे तो हम कांग्रेस पार्टी पलटवार जरूर करेगी और धर्म की परिभाषा, जो कि सही परिभाषा है, जनता को बताने की पूरी कोशिश करेगी। मैं एक बात आपके चैनल पर और कहना चाहती हूं कि आज ये महंगाई हटाओ महारैली से पहले एक महीने तक देश के कोने कोने में महंगाई पर जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया, जो कि एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम था, जिसमें कि हम घर घर जाकर हमने महंगाई पर क्वेश्चनर लोगों से भरवाए हैं। और ये मैं समझती हूं कि ये बात महसूस करने में कि जनता महंगाई से त्रस्त है, कोई अर्थशास्त्री बनने की जरूरत नहीं है और ना ही 56 इंच के सीने की जरूरत है। जरूरत है एक संवेदना और मानवीय मूल्य से धड़कते हुए दिल की, जो ना मोदी जी के पास है और ना मोदी जी की सरकार के पास है। अब अपने विरोधी के जो कि अस्वस्थ हों, उनके ऊपर निम्न स्तरीय टिप्पणी करने से बेहतर है कि भाजपा के प्रवक्ता ये बताते कि मोदी जी को साल भर की यातनाएं देने के बाद किसानों की याद क्यों आई, साल भर तक चुप क्यों बैठे रहे। वो ये बताते कि जैसी घोषणा की थी मोदी जी ने कि 18 दिन में महाभारत के युद्ध के समान कोरोना का युद्ध भी जीत लेंगे, वो क्यों नहीं कर पाए। वो क्यों काशी को क्योटो नहीं बना पाए, क्यों बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए, क्यों 2 करोड़ नौकरी सालाना नहीं दे पाए और 15 लाख। हाँ, आज 10 मिनट के लिए जब चौकीदार का अकाउंट स्वयं हैक हो गया था, तब जरूर लग रहा था कि शायद 15 लाख आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और जहां तक आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, तो चुनाव से पहले फीता काटना, चुनाव से पहले किसानों के 3 काले कानून वापस ले लेना ना विकास का परिचायक है और ना दरियादिली का, ये मौका परस्ती का परिचायक है। और जनता इस बात को बखूबी समझती है अंसारी जी। इसीलिए मुझे कहना पड़ेगा कि महंगाई हमारा नैरेटिव है, जनता के मुद्दे, बेरोजगारी हमारा नैरेटिव है, किसानों का सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा हमारा नैरेटिव है, हमारे लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ धार्मिक उन्माद हम देश में नहीं फैलने देंगे, धर्म के साथ राजनीति का घालमेल नहीं होने देंगे, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क हम जनता को समझाते रहेंगे। मैं फिर से कहती हूँ, गांधी देश के सबसे बड़े सच्चे हिंदू थे और गोडसे सबसे बड़ा, सबसे संकीर्ण सोच वाला पहला देश का आतंकवादी हिंदुत्ववादी था। और उस हिंदुत्व की सोच को, उस टुकड़े टुकड़े गैंग करने की सोच को आज भाजपा और आरएसएस फैलाने का काम कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। ये तोड़ो और राज करो की नीति जो थी वो अंग्रेजों की थी, आज संघ गिरोह की है। कांग्रेस पार्टी और इस देश की जनता लड़ाई लड़ती रहेगी। गौरव जी, जब आप उत्तर प्रदेश, हाँ दीजिए, रोकिए, रुक गई ना, आप एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, रागिनी जी बातों का उत्तर दूंगा। हाँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। हाँ, दीजिए आपके प्रश्न का भी उत्तर। हाँ जी, दीजिए गौरव जी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि जब उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी जा रही है उत्तर प्रदेश को, और हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, सब बन रहे हैं, उनका उद्घाटन हो रहा है। ऐसे में जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई रैली करते हैं, तो अगर वो जिन्ना, हिंदू, मुसलमान ये न करें, तो क्या आपको लगता है कि नहीं, जनता थोड़ा सा आपसे विचलित होगी, आपसे दूर उठेगी और रहेगी? और ये आवश्यक है, आपको धर्म जाति लाना जरूरी है, सिर्फ विकास पर बात नहीं बनेगी। गौरव जी, चलिए अंसारी जी, इस बार मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। पहले कुछ बातें, मेरे प्रश्न थे 2 साल से सोनिया गांधी जी रायबरेली क्यों नहीं थी। मैंने ये भी पूछा कि जिन्ना कौन लाया, अखिलेश यादव लाए, हम नहीं, हम तो विकास की बात करते थे। मेरा एक और प्रश्न है जो जनता पूछ रही है, ये बार बार कहते हैं कि गोडसे भक्त हैं हम लोग। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर जरूर लीजिएगा अंसारी जी, चाहे 2 मिनट लग जाए। बाबूलाल चौरसिया, कांग्रेस पार्टी ने उसकी ज्वाइनिंग कराई, गोडसे भक्त था, तो राहुल गांधी के लब क्यों सिले रहे, सोनिया गांधी क्यों चुप्पी साधे रही? भारतीय जनता पार्टी में तो बाबूलाल चौरसिया नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको सह सम्मान ले लिया। ये नहीं बताएंगी यहाँ पे कि क्यों ले लिया। दूसरी बात अब मैं करता हूं युवाओं की। आपको मालूम है अंसारी जी कि उत्तर प्रदेश का युवा तो नौकरी पा रहा है, मैंने तो आंकड़े दिए बेरोजगारी दर के, राजस्थान में 7 गुना ज्यादा है। और राजस्थान का युवा, उसको पता चला कि राजनीतिक गिद्ध उड़ उड़ के आजकल उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो बेरोजगार राजस्थान का युवा लखनऊ पहुंचा, कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहा था कि शायद
प्रियंका वाड्रा गांधी को कुछ समय मिल जाएगा हमारी जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो सुनने का। तीसरी बात इन्होंने किसानों की करी, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा, हमने तो केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ, 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। गन्ना किसानों का जो बकाया अखिलेश यादव छोड़ के गए थे वो भी हमने किया और आगे भी रिकॉर्ड भुगतान किया। इस साल देश में रिकॉर्ड भुगतान भी हुआ, पैदावार भी हुई और खरीद भी हुई। लेकिन हनुमानगढ़ में, राजस्थान में जो लाठी भाजी गई, किसानों के सर खोल दिए गए, रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों। इनका मैनिफेस्टो देखिएगा, इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी अंसारी जी कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे किसानों का, और वो किया नहीं। इन्होंने कहा था वृद्ध जो किसान भाई हैं उनको पेंशन मिलेगी, वो दी नहीं। क्या आज आपने सुना कि राहुल गांधी ने कोई भी मुद्दा जो मैंने राजस्थान से संबंधित उठाया आपके चैनल पे उस पे बात करी? और ना उनकी प्रवक्ता ये बात बोल पाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि ये अपने जहां शासित राज्य है वहां जाके किस तरह से जहर उगलते हैं, ये हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। और इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का सांप्रदायिक बयान दे, क्योंकि वहां पे कानून का राज है, जेल की सलाखों के पीछे होंगे, चाहे अपने आप को जितना बड़ा गांधी परिवार का नेता मानते हैं। ठीक है रागिनी जी, आपको लगता है, क्योंकि अब हम उत्तर प्रदेश पे आ गए हैं, जाहिर सी बात है गौरव जी, क्योंकि वहां पर राजस्थान में आपकी सरकार है, इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत सारे। लेकिन जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, 1 साल से ज्यादा चला, आपने भरपूर समर्थन किया। आप पर सवाल भी उठे कि भाई आप भड़का रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपने समर्थन किया। अंततः प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन चुनाव से, यूपी चुनाव से ठीक पहले 3 कानून वापस, किसान भी घर चले गए। रागिनी जी, जहां आपको फायदा हो रहा था, आपको लगता है कि वहां थोड़ा सा किसानों का जो मुद्दा है, वो किसान जो आपकी तरफ आ रहे थे, वो मुश्किल हो गया है? कहां ये भाई? नहीं, बीच में मत बोलिए गौरव जी, प्लीज मत बोलिए, प्लीज मत। मैं नहीं बोलूंगा, प्लीज मत, केवल कह रहा हूं। रागिनी जी, नहीं, आपको पता नहीं, वहां 7 ही सीटें हैं इनकी, सिर्फ याद दिला रहा हूं। अरे गौरव जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। रागिनी जी। अंसारी जी, अगर गौरव जी ने ये बात नोटिस की हो, मैं कई डिबेट से ये कोशिश कर रही हूं कि हम एक सार्वजनिक शोभनीयता के साथ और मर्यादा के साथ डिबेट कर सकें, क्योंकि अगर डिबेट का स्तर लगातार नीचे गिरता जाता है तो न ये दर्शकों के लिए अच्छा है, न ये हमारे अपने लिए अच्छा है, और मैं समझती हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोई निम्न स्तरीय टिप्पणी मैं आपके डिबेट में नहीं करूंगी, लेकिन 2-3 बिंदु जो सवाल पूछे गए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का महिमा मंडन करने से पहले ये याद रखा जाना चाहिए कि उन्नाव में जो बलात्कार की पीड़िता थी, कुलदीप सेंगर जो आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे। लगातार अपराध होना एक चीज होती है, अपराधियों को संरक्षण देना, क्योंकि वो भाजपाई हैं, बिल्कुल अलग बात है। लगातार संरक्षण दिया गया। उन्नाव की वो बेटी अपने आप को आग लगाने की चेष्टा करने लगी, तब भी बात नहीं सुनी गई थी। आगे बढ़ते हैं, हाथरस में भी इसी तरीके से हुआ। चाहे आप वहां के डीएम की बात करें, चाहे आप वहां के पुलिस के आला कमानों की बात करें, लगातार पीड़िता के परिवार पर प्रेशर बनाया गया। 12 बजे पीड़िता के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। फिर आप आसपास के प्रदेशों में भी देख लीजिए, आप किसानों की बात कर रहे हैं, ये सर फुटवाने और राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैं इनको जवाब मैं पूछना चाहती हूँ कि मनोहर लाल खट्टर आखिर क्यों ये बोलते हुए पाए गए कि अगर सर फोड़ोगे किसान का, जेल जाओगे, बाहर निकल के नेता बनोगे? क्यों हरियाणा के डीएम आदेश दे रहे थे, एसडीएम कह रहे थे कि जाइए सर फोड़ के आइए पुलिस वालों से? क्यों अमित शाह उस व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करके बाहुबली ढूंढ रहे थे, जो खुद सबसे बड़ा बाहुबली है, टेनी, जिसके बेटे ने किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया? और अपने समय में तो अमित शाह खुद सबसे बड़े बाहुबली थे। तो इनको और गौरव भाटिया जी को कहां बाहुबली नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में? हमने वो मंजर देखा है कि 24 घंटे मरघट पे लाशें चल रही थी। इतनी शर्मिंदा थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कि रामनामी उघाड़नी पड़ गई थी। और ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास की। मैं समझती हूँ आज सबसे ज्यादा असुरक्षा का भाव समाज के हर वर्ग में अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में। और एक मिनट, प्रचार, बस आखिरी लाइन, केवल एडवर्टाइजमेंट में प्रचार करने से
जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव नहीं आता। ये बिल्कुल प्रचार जीवी और चुनाव जीवी सरकार है। ये लगातार इस तरीके का भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है, पर ये काट की हांडी इतनी बार चढ़ चुकी है कि अब इसमें आग लग चुकी है। और मोदी जी जो कहते हैं कि मैं पसीना मल के मुंह चमकाने वाला व्यक्ति हूं, अगर 7 साल में जीवन चमका होता तो आज ये नौबत ना आती कि उपचुनावों में इतनी मुंह की खानी पड़ती है। रागिनी जी समाप्त कीजिए प्लीज। कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, घमंड अच्छा नहीं होता है, घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। ये जनता इस बार आपको आपके घमंड का जो ठीकरा है वो फोड़कर दिखाएगी। गौरव जी बहुत छोटा सा सीधा सा प्रश्न है, क्या आप अपने इस अब जो आप बात करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश को फोकस करके 1 मिनट में, क्योंकि अब हम समाप्ति की तरफ हैं, 1 मिनट में आप चाहेंगे तो हम टाइमर लगा देंगे, नहीं तो आप अपने आप समाप्त कर दीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट में क्या आप बता सकते हैं कि आगे अगले 5 साल यदि आपकी सरकार बनती है तो आपका एजेंडा उत्तर प्रदेश के लिए क्या होगा, हिंदू मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर? अंसारी जी, सबसे पहले तो यदि का तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं तो आपको जीतता हुआ बता रहा हूं कि अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपसे सहमत हूं, और मैं आपको आगे का जो हमारा प्लान है वो भी मत बोलिए रागिनी जी, मत बोलिए। अभी देखिए कैसे प्रवचन मत बोलिए रागिनी जी, प्रवचन दे रही अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। एक शेर सुना दिया जरा, अच्छा माहौल हो जाए। अरे चूहे शेर नहीं सुनाते हैं रागिनी जी, चूहे शेर नहीं सुनाते हैं। चलिए सुनिए, मैं आपको 1-2 बातें कहूंगा। अच्छा शेर सुनाते हैं लेकिन लीडर सिर्फ लीडर भपकियां देते हैं। आप लीडर भपकी देना रागिनी जी बस रागिनी जी बस हो गया। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। हो गया, जवाब दे दिया आपने। शेर और गीदड़ चूहों की बात हो गई। गौरव जी बात कीजिए प्लीज, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, अर्ज किया है, एक ही लाइन में उत्तर दे दूं। हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। रागिनी जी याद रखिएगा। लेकिन मेरे एक भी प्रश्न अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है। बस अब रागिनी जी बस कर दीजिए प्लीज आप। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, समाप्ति की तरफ हम हैं। रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी बस बस। अच्छा अभी रागिनी जी की आवाज आप बंद कर दीजिए। गौरव जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, दरिया में जो वही पार्टी डूबेगी जो वैसे ही डूबी हुई है। वोट कटुआ पार्टी खुद को बुलाते हैं। गौरव जी मेरा प्रश्न था, बिना कांग्रेस के आपका रोड मैप, आपके वो मुद्दे और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपकी योजनाएं। देखिए अंसारी जी, सबसे पहले तो हमें सुनिश्चित करना है कि जो बेरोजगारी दर आज कम है 4.2, वो 0 हो जाए, कोई बेरोजगार ना रहे। गुंडा राज, मैंने आपको बताया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये लोग बाहुबली बुलाए जाते थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से ये थरथर कांपते हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं। महिला सुरक्षा अपनी शांत कराइए, अच्छा नहीं लगेगा। क्या ये सही है अंसारी? क्या ये ठीक? आवाज बंद कर दीजिए ना रागिनी जी की, बोला मैंने आपको, आवाज बंद कर दीजिए। गौरव जी समाप्त कीजिए, आखिरी मिनट है बस। हाँ, मैं इतना बहुत धन्यवाद कि गौरव भाटिया जी, रागिनी नायक जी, हमारे 2 साथी दोनों